अभी माननीय मंत्री बेरोजगारी के आंकड़े दे रहे थे और बेरोजगारी इस कदर है माननीय सभापति महोदय कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं और नौकरियां ये कहते हैं नौकरियां दे दी। मैं तो मेरे पास तो पूरी सूची है, जितनी परीक्षाएं हुई उनके या तो पेपर लीक हुए या तो वो कैंसिल हो गई, आज तक नहीं हो पाई। ये अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, जुलाई 2018 में अधिकारियों चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ, अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नत का पेपर लीक हुआ और सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ, जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षकों का भर्ती पेपर लीक हुआ, अगस्त 2021 में पेट का पेपर लीक हुआ, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों का प्राचार्य का पेपर लीक हुआ, अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का पेपर लीक हुआ, नवंबर में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। मान्यवर, ये तो हालात है बेरोजगारी की। और जिस तरीके से ये संविदा पर नियुक्तियों, लोक सेवा आयोग में भी जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के टीचरों के पद बड़े पैमाने पे खाली हैं, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में लगभग टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 27,000 पद खाली हैं, लेकिन उनका भी विज्ञापन नहीं है। और अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिनका विज्ञापन निकाला गया, उनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई। उच्च शिक्षा आयोग में लगभग 10,000 पद खाली हैं, लेकिन उसका विज्ञापन ही नहीं निकाला जा रहा। और भर्तियों में कैसे शोषित वंचित और इन लोगों की बाहर किया जा रहा। और हाँ, एक चोर दरवाजा खोला गया है लेटरल भर्ती का, जिसमें बिना परीक्षा दिए लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, जिसमें बिना परीक्षा दिए लोग यहाँ पीसीएस बनेंगे। जो गांव गरीब किसान का बेटा जो इलाहाबाद लखनऊ और विश्वविद्यालयों में जाता था, गेहूं धान बेच के जो माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते थे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में और नौकरी की तैयारी के लिए, वो अब भर्ती नहीं होंगे। अब प्राइवेट सेक्टर से दिल्ली में भर्ती चालू हो गई। अब वो गरीब सपना छोड़ दे। लाठर जी प्रसन्न है इससे। जी, गरीब प्रसन्न हो रहे हैं। गरीब सपना छोड़ दे। मुस्कुराते दिख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, गरीब सपना छोड़ दे। अब कलेक्टर बन पाएगा कोई गरीब का बेटा, अब कलेक्टर बनेगा उद्योगपति घरानों से, उनके एमडीज बनेंगे कलेक्टर भी नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी। की परीक्षा में जो फॉर्म भरा था उसका पेपर ही लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा नहीं दे पा रहा, दोबारा पैसे। अगर आप लोग भी सदन में कई लोग बैठे, अगर पैसे पिता से मांगने पड़ते हैं तो मां से सिफारिश करनी पड़ती है। पता है, ये गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं। अमीर लोगों को क्या है, उद्योगपतियों को क्या है, उनसे पूछिए जिन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी के फंदे से लटक गया इलाहाबाद में, उसके परिवार से पूछिए नौकरी क्या होती है। नौकरी, एक चपरासी की नौकरी के लिए लोग खेत तक को गिरवी रखने का काम करते हैं, कर्जा दे के लोग पढ़ाने का भेजने का काम करते हैं। लेकिन ये सरकार मानवर बेचने पे लगी है। अब तो आपकी विधान परिषद में ही महंगाई इतनी बढ़ गई, 10,000 रुपये कर्मचारी नौकरी कर रहा है जो आउटसोर्सिंग से आता है, जिसको सरकार पैसा देती है, और वो 10,000 रुपए में यहाँ सचिवालय में नौकरी करके 10 से 5, उसके बाद वो कितने बच्चों की फीस जमा कर सकता है? क्या वो इस महंगाई में रोटी खा सकता है? क्या वो महंगाई में कमरा किराए पे ले सकता है? नहीं ले सकता। मानवर, आज हालात बहुत खराब उत्तर प्रदेश के, और नौजवान जानता था कि बीजेपी की सरकार रहेगी। जब जब बीजेपी आई है
शिक्षा महंगी हुई है। आज तो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही लोगों को, पिछड़े दलित लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने शासनादेश जारी किया था, सभी जाति वर्गों के लिए जारी किया था। कहा था अगर कोई भी गरीब होगा, कोई भी गरीब का बेटा होगा, चाहे जिस जात से हो, उसको जीरो बैलेंस पे दाखिला देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आज सरकार बंद कर दी। अरे जिसके पास पैसा नहीं वो दाखिला कैसे लेगा? माननीय डॉक्टर साहब बैठे, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो यूनिवर्सिटी में थे जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आपको भी याद होगा, जितने शिक्षक थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आए थे, लोगों ने मांग रखी, उन्होंने कहा हाँ पढ़ाते जब हैं तो इनको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए उन्हीं के बराबर। उन्होंने तुरंत कानून जारी किया था और कहा था कि जितने शिक्षक यहाँ पे इतने वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनको सबको परमानेंट करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। समस्या ये है जी कि जो भाषण पब्लिक में होना चाहिए वो सदन में हो, तो समस्या ये है। कृपया ये भी ध्यान रखिए कि सदन में सारे सदस्य जो हैं आपके जैसे ही सदस्य हैं सब। जी मान्यवर, ये बात आपकी सही है। सदन इसीलिए बनाया गया, जब सड़क पे कोई ना सुने और सरकार को घमंड हो जाए। लेकिन हम लोहिया के मानने वाले लोग हैं, जिंदा कौमें 5 साल नहीं इंतजार करती हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आपको भी याद होगा, जितने शिक्षक थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आए थे, लोगों ने मांग रखी, उन्होंने कहा हाँ पढ़ाते जब हैं तो इनको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए उन्हीं के बराबर। उन्होंने तुरंत कानून जारी किया था और कहा था कि जितने शिक्षक यहाँ पे इतने वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनको सबको परमानेंट करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। समस्या ये है जी कि जो भाषण पब्लिक में होना चाहिए वो सदन में हो, तो समस्या ये है। कृपया ये भी ध्यान रखिए कि सदन में सारे सदस्य जो हैं आपके जैसे ही सदस्य हैं सब। जी मान्यवर, ये बात आपकी सही है। सदन इसीलिए बनाया गया, जब सड़क पे कोई ना सुने और सरकार को घमंड हो जाए। लेकिन हम लोहिया के मानने वाले लोग हैं, जिंदा कौमें 5 साल नहीं इंतजार करती हैं। आपको सरकार का घमंड है, लेकिन जनता तैयार है। आप बेईमानी से जीते हो, आपको जनता ने नहीं जिताया है। आप घमंड में मत आइए, बेईमानी से जीते हो, आपको जनता ने नहीं जिताया है। और जनता ने जिताया होता। अरे आप बैठ जाइए, आप बेईमानी से जीते हो, भ्रष्टाचार से जीते हो, घमंड मत कर। माननीय कश्यप जी, आप तो विषयांतर कर गए, कहां से कहां पहुंच गए। नहीं, अपनी बात समाप्त करिए। अब आपकी बात पूरी आ गई। आप केवल जो है लंबा भाषण करना चाहते हैं, उसमें जो है कुछ जो है ऐसी वस्तु नहीं बोलना चाहते जिसका कुछ सार हो। मैं ऐसी ही वस्तु बोलने जा रहा हूं। केवल जो है कागज की बढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, सरकार बता रही है। आदमी 2 वाक्य में 4 वाक्य में भी ऐसी बातें बोल देता है कि जिनका कुछ प्रभाव होता है, असर होता है। जी मान्यवर, सरकार के मंत्री बता रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई, लेकिन बेरोजगारी इस कदर है, अभी जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग गुस्से में आ रहे थे और हाँ आपने कहा कम हो गई। अरे अब समाप्त करिए, लेकिन पता है, समाप्त करिए। ये आंकड़े हैं, बता रहे हैं। और बेरोजगारी, हाँ बीजेपी सरकार के नेताओं की बेरोजगारी कम हो गई, जनता की बेरोजगारी नहीं कम हुई है। अच्छा ये बता दे, ये बताएंगे कि हमने रोजगार दे दिया। बताओ लखनऊ की राजधानी में कौन सा उद्योग लगाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने HCL जैसी कंपनी खड़ी की।
HCL जैसी भाई। कंपनी माननीय अखिलेश यादव नहीं, जी ने कश्यप जी खरीदी। बैठिए। अमूल जैसी कश्यप जी फैक्ट्री बैठिए। यहाँ लगाने का काम किया, कश्यप जी, आप- वेदांता जैसा हॉस्पिटल बनाने का काम हर किया। विषय पर बता आप दो ना, बात होते हैं। एक कहीं रोजगार दिया हो लखनऊ की राजधानी में सरकार, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सरकार बता दे HCL जैसी कंपनी माननीय अखिलेश यादव जी ले आए थे, वैसी कंपनी कोई लखनऊ की राजधानी में क्या स्थापित की रोजगार के लिए? कश्यप लोग जी, बंगलौर नौकरी करने जाते थे। कश्यप जी समाप्त अरे करिए। कितने श्रमिक अब समाप्त मर गए। करिए, काफी समय हो गया। मानवर ये नहीं, दिल्ली कश्यप जी बहरी समाप्त करिए। सरकार अब जो समाप्त करिए। बेरोजगार समाप्त करिए। और आलम वो खत्म नहीं हुआ समाप्त है। करिए। माननीय सभा कश्यप जी समाप्त करिए। संजय चौधरी जी बैठी। मानवर चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, क्यों खड़े हो जाते हैं आप? अनुशासनहीनता करना जरूरी है क्या सदन में? उनको रोक रहे हैं बार बार, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? नहीं, बैठिए कश्यप जी। कश्यप जी, अब नहीं लिखा जाएगा कुछ भी, अब नहीं लिखा जाएगा। अब नहीं, आपको मैं 10 बार 20 बार कह चुका हूं कि आप कृपया समाप्त करिए। आप 10 से 15 मिनट बोल चुके हैं, कितना लंबा बोलेंगे? सरकार तो बेरोजगारों से नहीं, सुन रही, अब पीठ भी नहीं सुनने को तैयार है। नहीं, मैं सब बैठ सुनने को जाता हूं। तैयार है। बेरोजगारों को सवाल खत्म कर दो, इनको फांसी पे चढ़ा दो। सवाल ये ये गरीब के बच्चों को कि आप नौकरियां हर बात बोलने में आप अपना आपा खोने लगते हैं। आप अपना आपा खोने लगते हैं कोई भी विषय उठाने में, ये गलत है कश्यप जी। नहीं, आप आपा खो जाते हैं, माननीय सभा फिर आप ललकारने लगते हैं। अरे ये सदन अरे, जो है ललकारने के लिए नहीं है, माननीय सभापति सदन अपनी बात कहने के लिए है। तो ये क्या धमकाने के लिए बैठे हैं? किसे ये धमकाया? धमकाएंगे, हम ललकारेंगे भी नहीं। कौन धमका रहा? हाँ? ये अभी थोड़ी देर पहले नहीं, कर रहे किसी थे, ने नहीं। जेल जाओगे हमारे माननीय सभापति वो सदन। नहीं, अब सदन के बाहर की, आपकी सदन के बाहर की अगर कोई बात है तो वो आप जाने, वो जाने। माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी समाप्त बहुत